हेलो डिवाइन सोल्स। 10 महाविद्या यानी शक्ति की आराधना, हमने एक श्रृंखला चालू की है जिसमें एक के बाद एक 10 महाविद्या की हर देवी के बारे में हम कथा को जानेंगे, उनका स्मरण करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके ब्लेसिंग्स को प्राप्त करेंगे। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्या में चौथी देवी जो है उन माता का नाम है माँ षोडशी। षोडशी माहेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्ध देवी हैं। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षरों के मंत्र वाली इन देवी की अंग कांति उदीयमान सूर्यमंडल की आभा की भांति है। इनकी 4 भुजाएं एवं 3 नेत्र हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में क्रमशः पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित है। वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य और हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता है। वस्तुतः इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के समस्त मंत्र तंत्र इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ है। भक्तों को ये प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हैं। अभिष्ट तो सीमित अर्थवाच्य है। प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव है और उन्हीं की शक्ति षोडशी है। तंत्र शास्त्रों में षोडशी देवी को पंचवक्त अर्थात 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवक्त्रा भी कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, शतोजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक है। 5 दिशाओं के रंग क्रमशः हरित, रक्त, धूम्र, नील और पित्त होने से यह मुख भी उनकी रंगों की है। देवी के 10 हाथों में क्रमशः अभय, टंक, शूल, वज्र, पाश, खड्ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि है। इनमें 16 कलाएं पूर्ण रूप से विकसित हैं। अतएव ये षोडशी कहलाती हैं। षोडशी को श्री विद्या भी माना जाता है। इनके ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदशी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आद्य शक्ति माना जाता है। अन्य विधाएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं। ये अपने उपासक को भुक्ति तथा मुक्ति दोनों प्रदान करती है। इनके स्थूल सूक्ष्म पर सदा तुरी 4 रूप हैं। एक बार पराम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, भगवान आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता को दूर हो जाएंगे, किंतु गर्भवास और मरण के असहाय दुख की निवृत्ति तो इससे नहीं होगी। कृपा करके इस दुख से निवृत्त और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई तो उपाय बताएं। परम कल्याणमयी पराम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने श्री विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती षोडशी राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणिका द्वीप है जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है। 9 रत्नों के 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्राह्म्य सिंहासन है जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव के नाभि से निर्गत कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरव या मल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का विस्तृत परिचय मिलता है।
दुर्वासा इनके परम आराधक थे। दुर्वासा इनके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी थी माँ षोडशी की। ज़्यादातर लोगों ने षोडशी शब्द को कम सुना होगा, मगर अक्सर हम सुनते हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी, राज राजेश्वरी, ललिता सुंदरी, ये सब नाम से हम सब भली भांति परिचित है। तो ये सभी रूप एक ही हैं, माँ षोडशी का ही यह रूप है। तो आज हमने यह जाना 10 महाविद्याओं के अंतर्गत कि जो माँ षोडशी का रूप है वही माँ ललिता सुंदरी है, माँ राज राजेश्वरी है, माँ त्रिपुरा सुंदरी है, माँ ललिता सुंदरी हैं। और ये जब हम श्री विद्या की आराधना करते हैं तो ये श्री विद्या की जो सिद्धि हमें प्राप्त होती है, ये माँ षोडशी, माँ राज राजेश्वरी, त्रिपुरा सुंदरी की कृपा से ही प्राप्त होती है। श्री विद्या भी एक शक्ति है जिसे प्राप्त करने के बाद हम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसमें श्री यंत्र की उपासना होती है, श्री यंत्र की विधि विधान से पूजा होती है। ज़्यादातर हम लोगों में से सब यही जानते हैं कि श्री यंत्र की पूजा श्री लक्ष्मी जी के साथ की जाती है, और अधिकतर लोग माँ लक्ष्मी की वैभव लक्ष्मी व्रत करते समय या फिर लक्ष्मी पूजन आदि के समय में श्री यंत्र की पूजा विधि विधान से करते हैं। पर श्री विद्या की साधना करने वाले जो श्री विद्या की पूजा करते हैं वो श्री यंत्र को पूजने का अलग ही विधान यूज़ करते हैं, और उनकी कृपा बहुत ही अलग ढंग से प्राप्त करते हैं, जिसमें माँ लक्ष्मी की अत्यधिक कृपा प्राप्त होती है, राज राजेश्वरी की, माँ त्रिपुरा सुंदरी की बहुत अधिक कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, हो सके तो श्री विद्या की साधना जरूर करिए, माँ षोडशी की कृपा प्राप्त करिए और अपने जीवन को धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण करिए। मैं उम्मीद करती हूँ ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपना साथ और आशीर्वाद यूं ही मेरे साथ बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, धन धान्य से परिपूर्ण करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।